बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन टेक्निकल स्किल्स एकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं एक दूसरी ड्राइंग प्रैक्टिस के लिए बनाने जा रहा हूँ, जिसमें हम फिर से सारी कमांड्स को रिपीट करेंगे और अगर कोई नहीं आएगी तो वो भी सीखेंगे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट ड्राइंग की तरफ। जी, ड्राइंग मैंने ऑलरेडी बना के रखी है, जैसे लास्ट टाइम मैंने बनाई थी। ये मैं इसलिए बनाता हूँ कि हम इसको एक साइड पे रख के साथ साथ देखते भी जाएं कि हमारी डायमेंशन क्या है और आगे हमने क्या बनाना है। तो सेम उसी तरह मैं अपने माउस के जो स्क्रॉल व्हील है उसको प्रेस करूँगा तो पेन का जो कमांड है वो एक्टिव हो जाएगी और हैंड का जो सिंबल है वो आ जाएगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको उसको पेन के व्हील को, जो माउस का व्हील है उसी को मैं नीचे की तरफ रोल करता हूँ तो वो थोड़ा जूम इन हो गया, जूम आउट हो गया, ताकि हमारे पास स्पेस और बढ़ जाए। अच्छा फ्रेंड्स, जैसे हमने लास्ट टाइम जो प्रैक्टिस की थी उसमें मैंने बताया था पहले हम इसकी बाउंड्री बना लेते हैं और अंदर की डिटेल बाद में बनाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, हमें पता है कि ये भी एक रेक्टेंगुलर बाउंड्री बनेगी इसकी, जिसकी लेंथ है 40 प्लस 91, ये हो जाएगा 131। ठीक है, 131 और प्लस 21 ये हो जाएगा 152। तो हम एक लाइन लगाएंगे 152 की। लाइन की कमांड लेने के बाद मैंने क्लिक किया और लाइन शुरू होगी। ऑर्थो कमांड ऑन है। 152 लिख के मैंने एंटर कर दिया। अब इस तरफ नीचे की तरफ हमारा जो है वो 80 है। ठीक है, तो मैं 80 लिख के एंटर करता हूँ तो वो नीचे की तरफ लाइन लगी और इस तरह से 152 हम जाएंगे और ये इसके साथ मिला के लाइन को, कमांड को ख़त्म कर देंगे। ये हमारी बाउंड्री बन गई। अब हमने चलना है जी अंदर की डिटेल को लेके। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये नीचे वो बता रहा है कि 4 मिली जो है वो ये वाला पोर्शन जो है वो 4 मिली अप है। ठीक है, मैं ऑफसेट की कमांड लेता हूँ, ओ प्रेस करके एंटर करता हूँ और वो डिस्टेंस मांग रहा है 4, मैं देता हूँ एंटर करके, ये लाइन को ऊपर की तरफ 4 कर दिया। उसके बाद ये वो कह रहा है कि ये 19 है, 19 है, तो ऑफसेट की कमांड फिर से लेके फिर यहाँ पे मैं 19 वैल्यू देता हूँ और इसको इस तरफ ऑफसेट कर देता हूँ। 19 के बाद वो कह रहा है जी आगे 24 है, तो मैंने ऑफसेट की कमांड फिर से एक्टिव करके 24 वैल्यू दी और ये आगे ऑफसेट इसका 24 कर दिया। फिर अगेन वो कह रहा है कि आगे वाला भी 24 है, तो मैंने लास्ट जो 24 है वो कमांड सेम रहेगी, तो आगे 24 ऑफसेट कर दिया। अब मैं ट्रिम की कमांड से जो अजाफी लाइनें वो ट्रिम कर रहा हूँ, काट रहा हूँ। TR और 2 टाइम एंटर किया और ये सारी मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, इसी तरह ये वाली नीचे वाली नहीं चाहिए। ठीक हो गया ना? ये सॉरी गलत हो गया, मैं दोबारा कर रहा हूँ। हमें एक्चुअली क्या था, ये भी हमें चाहिए था। ये 4 तो नीचे से था, ऊपर से 8 है, तो मैं फिर से ऑफसेट की कमांड लेता हूँ। अब 8 करके इसको, ये 8 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हम ट्रिम की कमांड लेते हैं। TR 2 टाइम ट्रिम। ठीक है, और ये हमने ट्रिम कर देना है। इसी तरह ये भी ट्रिम कर देना है और ये भी ट्रिम कर देना है। फिर यहाँ से ये ट्रिम होगा और थोड़ा सा जूम करते हैं। ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। उसके बाद ये भी नहीं चाहिए था,
और ये भी नहीं चाहिए था। ठीक हो गया। और अच्छा, इसको हम फ़िलहाल उड़ा देते हैं, ये हमारी ड्राइंग को देख के हमने बनाना है। अच्छा, यहाँ से तो 8 कह रहा था, अब यहाँ से 12 कह रहा है, तो इसको मैं ऑफसेट लेके 12 ऑफसेट कमांड देता हूँ, ये 12, और ये जो लाइन है इसको एक्सटेंड करेंगे, EX 2 टाइम एक्सटेंड की कमांड प्रेस करें तो ये एक्सटेंड हो गया। अब फिर से ट्रिम की कमांड लेंगे, TR 2 टाइम एंटर किया, ये भी ट्रिम हो गया। और अब हमें आगे इस लाइन को आगे 52 ऑफसेट करना है, तो वो पहले हम करेंगे ऑफसेट 52, ठीक है, ये इधर को 52। अब ये देखें, ये जो 52 के डिस्टेंस पे ये जो लाइन है, ये वो पहले वाली बाउंड्री थी, ये जो 80 की पूरी विड्थ जहाँ पे पूरी हो रही थी, ये उस तक है। बस इतना पोर्शन जो है वो 4 मिली जो है वो ऊपर है, तो हम इस लाइन को नीचे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, EX की कमांड लेके ये। अब हम ट्रिम कर देंगे बाकी लाइनों को, TR 2 टाइम, ये हो गया। और अभी ये भी हमें नहीं चाहिए, और ये वाली लाइन हमें नहीं चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे तो लास्ट टाइम हमने एक अपने जो प्रैक्टिस की थी उसमें हमने पढ़ा था, ये इसको फिलेट कहते हैं, जो इसके राउंड कॉर्नर होते हैं उसको फिलेट कहते हैं। लेकिन जो फ्लैट में होते हैं, टेपर किया होता है, उसको ऑटोकैड की ज़बान में चैम्फर कहते हैं। ठीक है, चैम्फर एक कमांड है इसकी, वो हम लेते हैं CHA, सिंपली ये लिख दें, या फिर यहाँ पे है चैम्फर। ठीक है, मैं एंटर करता हूँ, और इसमें भी काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। ठीक है, आप यूज़ कीजिएगा। मैं यहाँ से डिस्टेंस पहले उसको देता हूँ कि मैं उसको कह रहा हूँ कि भाईजान यहाँ से जितना डिस्टेंस है, ये जो कॉर्नर से ये डिस्टेंस इस तरफ है, उतना ही ऊपर की तरफ डिस्टेंस हो हमारा। ठीक है, तो हमने, आपको याद होगा जब कोऑर्डिनेट मेथड पढ़ा था उसमें मैंने बताया था कि अगर दोनों तरफ x और y की वैल्यू एक जैसी देते हुए हम जब लाइन की कमांड देते हैं तो वो डिग्री पे लाइन लगाएगा, और वो 45 की डिग्री होती है। ठीक है, तो हमें ये बता रहा है 45 डिग्री, तो इसका मतलब दोनों तरफ जो डिस्टेंस है वो सेम है। ठीक है, तो मैं उसको डिस्टेंस देता हूँ, वो कह रहा है चैम्फर सेलेक्ट फर्स्ट डिस्टेंस। अब हमें पता है कि ये जो हाइट है, ये 12 + 4 ये हाइट है 16, तो इसी के पैरेलल ये एज बन रहा है, तो हमें पता है कि ये 16 है, तो नीचे भी 16 होगा। तो मैं उसको कहता हूँ, जो कह रहा है सेलेक्ट फर्स्ट लाइन, तो मैं कहता हूँ, पहले तो मैं डिस्टेंस कहता हूँ, वो कह रहा है जी कितना होना चाहिए, मैं कहता हूँ 16। फर्स्ट लाइन का डिस्टेंस 16 होना चाहिए, सेकंड लाइन का भी डिस्टेंस 16 होना चाहिए। अब मैं इसको क्लिक करूँगा और इसको क्लिक करूँगा, तो वो उसने चैम्फर बना दिया, यानी कि इस जो हमारा पहले कॉर्नर बन रहा था वहाँ से लेके यहाँ तक जो अब कॉर्नर बना है वहाँ तक 16 है, और इसी तरह ऊपर की तरफ भी 16 है। ठीक है, अच्छा, अब हम फिलेट की कमांड की तरफ चलते हैं, F एंटर, और R फॉर रेडियस एंटर। अब ये वाला रेडियस वो कह रहा है 40 है, तो हम 40 एंटर। 40 करने के बाद इसको क्लिक करेंगे तो ये 40 का रेडियस लग गया। दोबारा फिलेट की कमांड में आते हैं और दोबारा रेडियस की कमांड में आते हैं, तो ये वाला रेडियस जो है वो 20 कह रहा है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ, खैर ये 20 है। ठीक है, इसको
और इसको लिया ये 20। अब हमारे ये सर्कल रह गए हैं। हमें पता है कि ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इससे सर्कल का जो सेंटर है 36 है नीचे से, या हम ऊपर से हैं तो वो 40 है, तो ऊपर से ले लेते। ऊपर से 40 इधर है और वर्टिकली भी 40 डिस्टेंस है और हॉरिजॉन्टली भी 40 है। तो हम ऑफसेट की कमांड से 40 के डिस्टेंस पर लाइनें लगाएंगे। ये वाली लाइन इधर को आ गई और ये वाली लाइन इधर को 40 पे आ गई। ठीक हो गया। अब ये दोनों लाइनें जहाँ पे मिल रही हैं वो हमारा सर्कल का सेंटर होगा, और वो सर्कल का डाया बता रहा है 30 C फॉर सर्कल, और ये सर्कल स्टार्ट हुआ और D एंटर करेंगे फॉर डायामीटर। 30 का डाई का सर्कल लग गया। अब ये लाइनें फ़िलहाल अरेज कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। मैं सेलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस कर रहा हूँ, डिलीट हो गई। अच्छा, अब वो कह रहा है ये सर्कल के सेंटर से इस का सेंटर जो है वो, इस स्लॉट जो बनी हुई इसका सेंटर जो है वो 91 है। तो मैं पहले लाइन लगा लेता हूँ सर्कल के सेंटर से ऊपर की तरफ, और इस लाइन को ऑफसेट करता हूँ 91। ठीक है, हमारे पास ये सेंटर लाइन आ गई है। अब ऊपर से इस सेंटर लाइन को मैं अभी एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि थ्रू आउट मिल जाए। सॉरी, EX2 टाइम एंटर किया तो ये लाइन हमारी एक्सटेंड हो गई। अच्छा, अब ऊपर से 26 है पहला सेंटर और दूसरा सेंटर 32 है, तो ऑफसेट 26 ये आ गया जी। उसके बाद फिर ऑफसेट 32 है, ये आ गया। अब यहाँ पे सर्कल लगाते हैं तो इसका भी उसने नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो हम मेजर कर सकते हैं। यहाँ से डायमेंशन में जाएंगे और रेडियस, इसका भी रेडियस नहीं था, ये मैंने लगा दिया। फिर अब इसका भी रेडियस नहीं है तो ये लगा दिया, ये 6 का रेडियस है। ठीक है, C एंटर। यहाँ पहला रेडियस 6, दूसरा रेडियस भी 6 है। ठीक है, अब हम लाइनें लगाएंगे इनके सर्कल की बाउंड्री से, तो वो उसने पे नहीं दे रहा, तो यहाँ से हम सेटिंग कर लेते हैं, यहाँ क्लिक करके इसको ऑन कर लेते हैं, क्वाड्रेंट। ठीक है, अब क्वाड्रेंट ऑन हो गए तो ये देखें 4 क्वाड्रेंट दे रहा है। यहाँ से क्लिक किया और इसके सर्कल के क्वाड्रेंट तक, यहाँ से क्लिक किया तो ये वाले सर्कल के, सॉरी, ये आ गया। अब ये इजाफी लाइनें हम उड़ा देते हैं। ठीक है, और ट्रिम से जो है काटने वाली उनको काट देते हैं। ये कट गया और ये कट गया। ये फ्रेंड्स, हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। अब डायमेंशंस रह गए हैं। डायमेंशन आपको पता है, यहाँ डायमेंशन के टैग में जाएंगे तो जैसी ही डायमेंशन आपको चाहिए वो लगा लेंगे। सिंपली हम लीनियर की डायमेंशन लेते हैं, तो वो कह रहा है यहाँ से ये जो फासला है वो 40 है, फिर यहाँ से इस सेंटर का फासला वो 91 है, फिर इस सेंटर से ये एंड तक का फासला जो है वो 21 है, और ये इसकी टोटल विड्थ है वो 80 है। इस तरह ये सेंटर से ये टॉप का जो फासला है 26, ये सेंटर से इस सेंटर का फासला जी 32। इस तरह ये डायमेंशन में जाएंगे तो एंगुलर इस लाइन का इस लाइन के साथ जो डिग्री है वो जी 45 है, और
डायमेंशन लीनियर, इसका यहाँ से जो फासला है वो 40, फिर सेम सेंटर से ये जो फासला है वो 36 है, और यहाँ से ये जो है वो 4 है, ठीक है। और ये लगता है हमसे पिकिंग गलत हुई है, इसलिए 7 आ रहा है, वरना ये 8 है। DLI तो डायमेंशन यहाँ से ये देखें 8 है, और यहाँ से ये फासला जो था वो 12 था। उसके बाद ये नीचे वाली डायमेंशन रह गई हैं, तो वो भी देते हैं। यहाँ से ये 19, फिर आ गया जी 24, नेक्स्ट भी हमारा 24 था जी। उसके बाद 52, और लास्ट जो है वो नहीं, वो कंप्लीट दे रहा है, यहाँ से नहीं दे रहा। तो हम जो है ना DLI यहाँ से ये जो हमारा फासला है वो जनाब 33 है। ये ले फ्रेंड्स, हमारी जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो गई है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी और आप भी इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ऑटोकैड ऐसी चीज़ है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको इजी लगेगा और उतनी ही कमांड हासिल होगी इसमें। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। आप मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करें, और मुझे बताएं कमेंट्स में अगर कोई मज़ीद कोई प्रॉब्लम आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझे बताएं, मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसको भी डिस्कस करूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।